इस प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए 2 वर्ष पहले साधु संतों ने एक लंबा आंदोलन किया और आंदोलन के दौरान बाबा विजयदास एक संत ने आत्मदाह भी कर लिया था। लेकिन क्या 2 वर्ष बाद हालात वही हैं या फिर प्राकृतिक संपदा सुरक्षित हो गई है? दिखाएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो जिससे आपकी समझ में आ सके कि आखिर मसला क्या है। बारह टैरी की 10 टैरी कितना मिनट गाड़ी आ रही है? दो गाड़ी आ रही है। क्या रुपए की 12 टैरी की? एक 10 टैरी, एक 10 टैरी, एक 12 टैरी बना रही आ जाएंगे जब भी बनाएंगे पैसा सब देगा। कितना कितना देना हुआ कह रहा हूँ? 12 पे 3800 और 34 10 के 3400 12 टका का 3800, 12 का 3800 और 10 का 3400। है रोल्टी तो है, जो रोल्टी जो सरकारी है वो तो है 58 रुपया और 49 रुपया 28 पैसा, और रोल्टी वसूल रहा है 70 रुपया, और पर्ची भी नहीं दे रहा, रवन्नो भी नहीं दे रहा, फर्जी टोकन दे रहे हैं, और अवैध सब कुछ चला रहा कोई नहीं। खुदनकुड़ी तहसील पहाड़ी, ग्राम धौले। अब आपको बताते हैं पूरा मसला क्या है। वीडियो आपने देखा और वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। दरअसल अगस्त 2022 में साधु संत कई 550 दिनों से धरना दे रहे थे। पूरे डीग जिले के जो प्राकृतिक संपदा जो पहाड़ियां हैं, वह पहाड़ियां जहां भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है, उनको संरक्षित करने, उनको बचाने के लिए, अवैध खनन माफियाओं से बचाने के लिए साधु संतों ने एक लंबा आंदोलन चलाया था। लेकिन उस आंदोलन के दौरान 20 अगस्त 2022 को साधु संतों के बीच एक साधु बाबा विजयदास ने आत्मदाह कर लिया था। सियासत गरमाई थी। उसके बाद जितने भी वैध और अवैध खनन थे उस पूरे क्षेत्र में सभी को बंद कर दिया गया था। जांच कमेटी बैठाई थी। जांच कमेटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन दोषी था कौन निर्दोष था, आज तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो उसी मसले को फिर से लेकर कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष बाद फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है। उस पूरे जिले में, डीग जिले में जो वैध और अवैध खनन बंद कराए थे, फिर से धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहे हैं। और खासकर कामा विधानसभा में पहाड़ी थाना इलाके में नागल धौलेट की पहाड़ियां हैं, वहां पर रॉयल्टी नाका खुला हुआ है। और रॉयल्टी नाका, जिस तरह से आप वीडियो में आपने देखा कि रॉयल्टी नाका पर किस तरह से अवैध रॉयल्टी वसूली का कारोबार फल फूल रहा है। लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वह विरोध कर रहे हैं एक लंबे समय से कि अवैध रूप से जो रॉयल्टी वसूली जा रही है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अवैध खनन हो रहे हैं। अवैध खनन के बाद जो सामान निकल के दूर दराज इलाकों में बेचने के लिए जा रहा है, उससे अवैध रॉयल्टी वसूली की जा रही है। तो 2 चीज हो रही है। एक तो जो प्राकृतिक जो पहाड़ियां हैं उनको अवैध खनन के जरिए माफिया नष्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उस अवैध खनन के एवज में रॉयल्टी नाका से अवैध रॉयल्टी वसूली जा रही है। अवैध रॉयल्टी वसूली भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 40 रुपए की जगह 70 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। इस तरह से ये कारोबार चल रहा है। स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सारे रोड खराब हो गए उनकी पंचायतों के, ना तो रोड बनवाए जा रहे हैं, प्रदूषण रहता है, ना उस पर काम किया जा रहा है, और जो स्थानीय जो रॉयल्टी नाका लगा हुआ है वहाँ पे अवैध वसूली दिन रात चल रही है। यानी कि प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक पहाड़ियां भी एक तरफ खत्म हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की राज्य सरकार की राजस्व को हानि एक बड़े स्तर पर पहुंचाई जा रही है। और इन दोनों की जांच की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। कुछ स्थानीय एक डेलीगेशन कुछ दिन पहले आईजी भरतपुर रेंज के राहुल प्रकाश को ज्ञापन देने भी आए थे। मांग की थी कि जो अवैध रॉयल्टी वसूली की जा रही है उसकी जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पत्र खान विभाग के सचिव को भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है। कुछ लोग वहाँ पे आए दिन धरना भी देते हैं, अवैध रॉयल्टी वसूली
को बंद किया जाना चाहिए। जो अवैध रॉयल्टी वसूली करने में जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल जो हमारा वह यही है कि 2 वर्ष पहले जिन साधु संतों ने इन पहाड़ियों को बचाने के लिए जो आंदोलन किया और जो कुर्बानियां दी, उसके बावजूद भी 2 वर्ष बाद आज स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। ना तो अवैध खनन रुक पाया है, ना पहाड़ियों को बचाया जा सका है, और अवैध रॉयल्टी वसूली जो एक बहुत बड़ा नासूर उस इलाके में बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। अब सवाल ये है, जो स्थानीय लोग हैं माफ़ कीजिएगा, जो स्थानीय लोग हैं वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अवैध रॉयल्टी वसूली और अवैध खनन के पीछे आखिर चेहरे कौन हैं, कौन लोग शामिल हैं जो इस कारोबार को फल फूलने में सहयोग कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। आखिर सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, माइनिंग विभाग हो, स्थानीय प्रशासन हो, वह इसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, और या फिर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वह आखिर इसकी आवाज़ अपनी सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं। ये एक बहुत बड़े सवाल जनता के बीच में वहाँ पे है, और जनता ये चाहती है कि अवैध खनन तो बंद हो, पहाड़ियाँ संरक्षित हों। इसके अलावा जो अवैध रॉयल्टी वसूली का जो कारोबार चल रहा है, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे राजस्व को भी नुकसान ना हो, प्राकृतिक संपदा भी बची रहे, और स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण और पंचायतों के जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, वह भी नष्ट होने से बच सके।